समुद्र तट पर गया और वहाँ एक घायल डॉल्फिन देखी। वह डॉल्फिन बहुत कमजोर लग रही थी। उसकी पूंछ में रस्सी बंधी हुई थी और खून बह रहा था। लड़का धीरे से उसके पास गया और उसे छूकर शांत करने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। डॉल्फिन दर्द से तड़प रही थी। लड़का रस्सी खोलने लगा, लेकिन रस्सी बहुत टाइट थी और हाथों से नहीं खुल रही थी। फिर उसने अपनी जेब से स्विस चाकू निकाला जो उसके भाई ने उसे दिया था और रस्सी को काटना शुरू किया। डॉल्फिन थोड़ा घबराई, लेकिन लड़के ने उसे समझाया कि डरने की जरूरत नहीं है। डॉल्फिन शांत हो गई और उसने धीरे धीरे मुंह से बंधी रस्सी भी हटा दी, लेकिन उसके घाव बहुत गहरे थे और खून रुक नहीं रहा था। लड़का परेशान था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था, तो उसने सीटी बजाकर डॉल्फिन का ध्यान बंटाने की कोशिश की। ताज्जुब की बात ये थी कि डॉल्फिन ने जवाब में आवाज निकाली, जैसे कुछ समझ रही हो। लड़का थोड़ा हैरान हुआ और उसने डॉल्फिन को हिम्मत दी कि वो ठीक हो जाएगी, लेकिन डॉल्फिन बहुत थकी हुई थी और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। तभी एक ट्रक आया जिसमें कुछ लोग उतरे। वे सब एक टीम लग रहे थे। उन्होंने तुरंत मिलकर डॉल्फिन की देखभाल शुरू की और कुछ ही मिनटों में उसे ठीक कर दिया। फिर वे उसे ट्रक में लेकर चले गए। लड़का इस पूरी घटना से बहुत प्रभावित हुआ। स्कूल के बाद वह उस ट्रक को ढूंढने लगा और उसे एक समुद्री अस्पताल मिला। उसने अंदर जाकर देखा तो सब कुछ शांत था, लेकिन अचानक किसी के रोने की आवाज आई। वह वहां गया तो देखा कि एक लड़की जमीन पर बैठी रो रही थी। उसे बताया गया कि डॉल्फिन की हालत काफी खराब है और उसकी पूंछ काटनी पड़ी है। अब डॉल्फिन खुद से तैर नहीं सकती और न ही कुछ खा रही है। लड़का अंदर गया और डॉल्फिन से बात करने लगा। डॉल्फिन ने उसकी बात मान ली और खाना खाने लगी। सब लोग खुश हो गए, लेकिन जब वह घर गया उसकी माँ बहुत गुस्से में थी, क्योंकि वह कई दिनों से स्कूल नहीं गया था। माँ ने उसे डांटा और कहा कि अगर वह स्कूल नहीं गया तो उसे किसी सख्त स्कूल में भेज दिया जाएगा। अगले दिन माँ उसे समुद्री अस्पताल ले गई ताकि देख सके कि वह वहाँ क्या करता है। लड़के ने माँ को जानवरों के बारे में बताया और डॉल्फिन की हालत दिखाई। माँ समझ गई कि लड़का समय बर्बाद नहीं कर रहा, बल्कि अच्छा काम कर रहा है। माँ ने उसकी मदद करने का फैसला किया और उसे एक स्विम सूट भी खरीद कर दिया। फिर एक दिन डॉल्फिन ने अपनी कटी हुई पूंछ से थोड़ा तैरना शुरू किया। सब लोग खुश हो गए, लेकिन उस दिन लड़का जब घर पहुंचा तो देखा कि उसकी माँ और रिश्तेदार बहुत दुखी थे। पता चला कि उसका कजिन युद्ध में घायल हो गया है और अब चल नहीं सकता। वह लड़के का करीबी था, इसलिए लड़का बहुत दुखी हो गया। रात में डॉल्फिन ने उसे खुश करने की कोशिश की। डॉल्फिन का व्यवहार देखकर लड़के का ध्यान बंट गया और वह थोड़ा अच्छा महसूस करने लगा। कुछ दिनों बाद लड़का अपने घायल कजिन को देखने गया और उसे डॉल्फिन के बारे में बताया। कजिन ने भी डॉल्फिन को देखा और उससे प्रेरणा ली, पर इसी बीच समुद्री अस्पताल को पैसे की दिक्कत आ गई और तय हुआ कि उसे बंद कर दिया जाएगा। लड़का परेशान हो गया, लेकिन तभी एक लड़की अपनी माँ के साथ वहाँ आई और बताया कि वह एक पैर से विकलांग है और डॉल्फिन से मिलना चाहती है। जब उसने डॉल्फिन को देखा तो बहुत खुश हुई और उसे उम्मीद मिली। लड़के को एक विचार आया कि क्यों न डॉल्फिन की कहानी लोगों को बताई जाए और दान एकत्र किया जाए। उसने ये बात अस्पताल के डायरेक्टर को बताई, लेकिन डायरेक्टर ने कहा कि सिर्फ दान से खर्च नहीं चलेगा। बाद में डायरेक्टर के पिता ने उसे समझाया और डायरेक्टर मान गया। फिर एक फंडरेजिंग कार्यक्रम रखा गया जिसमें लोगों ने खूब मदद की। एक प्रोफेसर ने डॉल्फिन के लिए कृत्रिम पूंछ बनाई जिससे वह फिर से तैरने लगी। कार्यक्रम वाले दिन लोगों ने डॉल्फिन की कहानी सुनी और पैसा दान किया। लड़के ने अपने कजिन और एक तैराक के बीच एक दोस्ताना रेस रखी जिसमें डॉल्फिन ने हिस्सा लिया। सब लोग भावुक हो गए। फिर एक अमीर आदमी ने कहा कि वह अब इस अस्पताल के सारे खर्च उठाएगा ताकि जानवरों की देखभाल होती रहे। लड़का बहुत खुश हुआ और डॉल्फिन के साथ पानी में खेलता रहा। अब सब कुछ ठीक हो गया था।